हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसके अंतर्गत आज हम बेसिक शिक्षा परिषद क्लास 4th की इंग्लिश बुक रेनबो की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि आपके परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली क्लास 4th से क्लास 8th तक की इंग्लिश बुक रेनबो के सारे चैप्टर को हम अपने इस YouTube चैनल पर कवर करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य बच्चे भी हमसे जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं रेनबो क्लास 4th का पहला लेसन, वेक अप। वेक अप, वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, wake up. उठ जाओ, उठ जाओ। जैसे एक माँ अपने प्यारे बच्चे को बिस्तर से जगाती है और कहती है कि प्यारे बच्चे, सुबह हो गई है, दिन निकल आया है, अब तुम उठ जाओ। ठीक उसी प्रकार से सी फ्लेचर अपनी कविता की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि प्यारे बच्चे, वेक अप, उठ जाओ, वेक अप, उठ जाओ। इट्स लवली डे, यह बहुत सुंदर दिन है। लवली का मतलब है सुंदर। ओ प्लीज गेट अप, अरे कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग, चिड़िया गा रही हैं। बर्ड्स मतलब चिड़िया, सिंगिंग का मतलब है गा रही हैं। इन द ट्रीज, पेड़ों में। चिड़िया पेड़ों में गाना गा रही हैं। एंड यू कैन हियर, और तुम सुन सकते हो क्या चीज? द बजिंग बीज। बजिंग का मतलब है भनभनाना और बीज मधुमक्खियों का। मधुमक्खियों के भनभनाने की आवाज को भी तुम सुन सकते हो। तो सी फ्लेचर जो है अपनी इस कविता के पहले स्टैंजा में एक बच्चे को जगाते हुए कहते हैं कि प्यारे बच्चे, अब तुम उठ जाओ, देखो दिन कितना सुहावना है, आओ और खेलो। चिड़िया पेड़ों में गाना गा रही हैं और तुम मधुमक्खियों की भनभनाहट को भी सुन सकते हो। अगली लाइन है कविता की, वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप, यू स्लीपी अहेड। फिर से वही ऊपर की 4 लाइनें रिपीट की जा रही हैं और कवि कहता है, वेक अप, उठ जाओ, उठ जाओ। इट्स अ लवली डे, यह बहुत सुहावना दिन है। ओ प्लीज गेट अप, अब कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट, अब बहुत देर हो गई है। टू लाई इन बेड, लाई का मतलब है पड़े होना, इन बेड बिस्तर में। अब बिस्तर में पड़े हुए तुमको बहुत देर हो गई है। सो हरी अप, इसलिए जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। यू स्लीपी अहेड, स्लीपी हेड का मतलब होता है नींद से भरे हुए। तो कवि कहता है कि ऐ नींद से भरे हुए बालक, जल्दी करो, उठ जाओ, क्योंकि तुम्हें बिस्तर पर पड़े पड़े बहुत देर हो गई है। कविता की अगली लाइन है, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, द टिनिएस्ट चिकन, चीप चीप चीप, वेक अप। वॉश एंड ड्रेस, वॉश का मतलब है धुलना, अर्थात हाथ मुंह धुल लो। एंड ड्रेस, और कपड़े पहन लो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। आउट का मतलब है बाहर। एवरीवन इज अप, हर कोई उठ गया है। एंड अबाउट, और उनके बारे में जो उठ गए हैं। द काऊ, वे गायें हैं। द हॉर्सेस, घोड़े हैं। द डक्स, बत्तखें हैं। एंड द शीप्स, और भेड़े हैं। गाय, घोड़े, बत्तखें और भेड़े, ये सारे जानवर उठ गए हैं। द टीनिएस्ट चिकन, और जो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं। चीप चीप चीप, वे चीप 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 कर रहे हैं, च्यू 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 कर रहे हैं। इसलिए हे प्यारे बच्चे, वेक अप, उठ जाओ। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कविता वेक अप। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में जो न्यू वर्ड्स हैं वो आप अपनी किताब से लिखिएगा। वैसे मैंने लगभग सारे वर्ड्स का मीनिंग पोयम पढ़ाते हुए बता दिया है। तो चलिए हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चन देखते हैं। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर ए है, हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन लोग पहले ही जग गए हैं।
तो इसका आंसर होगा बर्ड्स, बीज, काउज, हॉर्सेस, डक्स, शीप्स एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक। चिड़िया, मधुमक्खियां, गाय, घोड़े, बत्तखें और भेड़ें और जो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं, ये लोग पहले ही जग गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, वेयर आर द बर्ड्स सिंगिंग? चिड़िया कहाँ गाना गा रही हैं? तो इसका आंसर होगा द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। चिड़िया जो है वो पेड़ों में गाना गा रही हैं, पेड़ों पर गाना गा रही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट हैव यू लर्न्ड फ्रॉम दिस पोयम? आपने इस कविता से क्या सीखा? तो इसका आंसर होगा वी हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस पोयम दैट वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने इस कविता से ये सीखा कि हमें सुबह में बहुत जल्दी ही उठ जाना चाहिए। आगे आइए वर्ड पावर को देखते हैं। वर्ड पावर में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, विच वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड? कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके की समान स्वर हैं इन द पोयम, इस कविता में? इस कविता में आए हुए समान स्वर वाले शब्दों का चुनाव करना है हमें। जैसे डे का प्ले दिया हुआ है, ठीक उसी तरह से ट्रीज का हो जाएगा बीज, बेड का हो जाएगा हेड, आउट का अबाउट और सीप का हो जाएगा चीप। आगे जो गतिविधि दी हुई है, एक्टिविटी, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि टॉक अबाउट डिफरेंट साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स विद द टीचर एंड लर्नड इट। शिक्षक के साथ पक्षी और जानवरों की विभिन्न ध्वनियों के बारे में बात करें और इसे सीखें। तो आपको सीखना है कि काऊ गाय कैसे बोलती है, बी मधुमक्खी कैसे बोलती है, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता, लायन शेर, कॉक मुर्गा और क्रो कौवा, ये सारे जानवर किस प्रकार की आवाजें निकालते हैं वो आपको सीखना है। वो आप प्रैक्टिस करेंगे अपने टीचर के साथ अपने क्लास में। तो इस तरह से क्लास 4th रेनबो का पहला चैप्टर वेक अप यहीं समाप्त होता है। हमने इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर आपको बता दिया है। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ड्राइंग कंपटीशन। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ड्राइंग कंपटीशन चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।